ओके सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग को सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू बाइट। एंड आई होप आप सब लोग सेफ हो, कोरोना से दूर हो और लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। सो इस वीक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डेवलप आवर फर्स्ट डिवाइस ड्राइवर फॉर GPIO पेरिफेरल्स दैट विल बी। और जो लोगों को जैसे कि डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, पिन मोड, ये वाले फंक्शंस हम सब लोगों ने Arduino IDE में यूज़ करे होंगे। और चाहे आप AVR यूज़ कर रहे हो या STM32 यूज़ कर रहे हो या ESP कर रहे हो, टेक्सास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारे तीन फंक्शंस तुम्हारे बेसिक होते हैं Arduino IDE, जिनसे हम GPIO पेरिफेरल्स को एक्सेस करते हैं। तो इन तीन फंक्शंस का मैं फंक्शंस क्रिएट करूँगा। आई विल टेल कि ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, उनको पेरिफेरल रजिस्टर्स कैसे उनके लिए बनाना है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। यू विल गेट टू नो अबाउट मैनी न्यू थिंग्स, bit manipulation, pointers, shift, left shift, and many other such things which we will be discussing in upcoming videos. So one thing which I want to discuss is कि जो लोग ये वीडियोस और ये ट्यूटोरियल्स ना, उन लोगों के लिए आई विल हाईली रिकमेंड और उन लोगों को मैं हाईली सजेस्ट करूँगा जो लोग यंत्र कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स एन रोबोटिक्स कंपटीशन कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे। सो मैंने भी उसमें लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करा था एंड आई गॉट एलिमिनेटेड इन सेकेंड राउंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड गाइस, आई बिलीव कि फेलियर टीचेस अस मोर देन सक्सेस। सो मैं जब लास्ट टाइम नहीं हो पाया, सो आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स कि इन कंपटीशन में जीतना कैसे होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यंत्र कंपटीशन में होती है एम्बेडेड सी। वाई? क्योंकि उसमें हम लोगों को रोबोट्स, सेल्फ बैलेंसिंग बॉट और LFR बॉट और ये बॉट्स बनाने होते हैं टोटली इन स्क्रैच, डेवलपिंग इट्स फर्मवेयर इन एम्बेडेड सी। सो वी यूज एप्लीकेशन कोड्स फॉर GPIO, फॉर LCD स्क्रीन और फॉर IR सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर, MPU 654 लाइक जायरोस्कोप और गैरोस्कोप। तो मैं इन सब के डिवाइस ड्राइवर्स और एप्लीकेशन कोड भी बताऊंगा। सो दीज ट्यूटोरियल्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं स्क्रैच से एम्बेडेड सी समझाऊंगा, लाइक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी कोशिश करूँगा कवर करूँ। जो ना हो, काइंडली टेल देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड अनदर थिंग, जो लोग फर्मवेयर डेवलपमेंट में हैं या want to do some things in embedded systems and go into robotics field or product development field or want to mess with the microcontrollers, तो उनके लिए firmware आना बहुत important होता है। So they should also follow these videos। and जिन लोगों को अगर कोई freelancing projects है embedded C से firmware development में, कोई सी भी microcontrollers 8 और 32, they can contact me. I have given my email ID in the description, so they can contact me। and I hope guys आप सब लोगों ने मेरी वीडियोस को समझ में आ रहा हो, पसंद आ रही हो, and you are all have subscribe and like the channel and videos। okay, so now coming back to our main thing, हम लोग इस वीक बहुत ही सारी चीज़ें करेंगे। हम GPIO पेरिफेरल्स का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनमें होता क्या है, बिट मैनिपुलेशन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन वी विल गो टू द पॉइंट ऑफ पॉइंटर्स, how to use pointers for accessing peripheral registers, volatile keyword। then we will go into the pull up and pull down registers। हम दो एप्लीकेशन कोड्स भी बनाएंगे GPIO पेरिफेरल्स को यूज़ करते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, काइंडली स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा रिकैप बताया हूँ GPIO पेरिफेरल्स को यूज़ कैसे करते हैं और क्या चीज़ होती है। ओके so guys, let's just first get through the GPIO peripheral recap कि उसके रजिस्टर्स कौन से होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते थे। so GPIO में हमारे 3 रजिस्टर होते थे मेन, DDRX, PORTX and PINX। DDRX configures the pin as output or input, PORTX tells the state whether the pin going to be high or low, और PINX से हमें पिन की स्टेट पता लगती है पूरे पोर्ट की। और इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ एक्रोनिम्स लाइक DDRB, DDRB2, port J, port J5। so here X is the alphabet which tells for which port we are using। so DDRB means हम पोर्ट B के डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को यूज कर रहे हैं। ऐसे पोर्ट J मतलब कि हम पोर्ट J के पोर्ट उसको यूज कर रहे हैं। and N tells the pin number of the port which you are using। so DDRB2 second bit of the DDRB register। okay, और इन रजिस्टर्स को हम इक्वेट करते थे लाइक यूजिंग इन हेक्स और बाइनरी फॉर्म। हेक्स में यूज करेंगे
अगर हम हेक्स में यूज करेंगे तो हेक्स में वी यूज प्रीफिक्स 0x एंड इन बाइनरी वी यूज प्रीफिक्स 0b. सो इन हेक्स वी इक्वेट लाइक 0x 0a और 0b, और इन बाइनरी वी इक्वेट लाइक 0b एंड द होल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. और इसका जो हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं MSB लाइक 7654321 एंड द 0 signifies the least significant bit and 7 is the most significant bit. ओके, नाउ इसका अगर हम जस्ट नॉर्मल ब्लिंकिंग एलईडी का स्केच था, तो जैसे कि मान लो हमने PB7 पे, PB7 इज अ डिजिटल पिन 10 इन आर्डिनो मेगा. सो PB7 पे अगर हमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है, सो फर्स्ट आई यूज अ मैक्रो हैशटैग डिफाइन एलईडी PB7. अब मेन के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, DDRB टू 0B 1 एंड द 7 zeros. सो अब 0B मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड 1 इज डेट कि मेरी PB7 इज द 7th bit 7th bit. We are starting from 0. सो उसको आउटपुट सेट कर दिया बाय इक्वेटिंग 1 एंड बाकी सब हमारे इनपुट है 0 0. Then in while loop we go to port J 1 less than LED. LED is the macro for PB7. PB7 is macro for 7 only. So it port B by using left shift operator and OR operator. पोर्ट बी की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 द 6 zeros. तो वो हमारी 7th बिट को, मतलब PB7 को हाई कर देगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी. डिले 1 सेकेंड का एंड देन वी इक्वेट 0 लेस देन एलईडी. सो हमारी एलईडी को 0 इक्वेट 7th बिट 0 के इक्वेट हो जाएगी एंड हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी एंड डिले 1 सेकेंड. So this is how we use this is the like basic use GPIO को यूज करते हैं. बट अब आप इस चीज में देखो, ये काफी टीडियस और काफी कंफ्यूजिंग मेथड होगा. अगर जैसे मान लो मुझे 4-5 LEDs है या मैंने और कोई सेंसर लगा रखा है, कुछ लगा रखा है, तो हर बार DDRB या बाइनरी 0B यूज करके तो क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो अब हम इसके लिए प्रॉपर फर्मवेयर बनाएंगे, डिवाइस ड्राइवर बनाएंगे, इन विच वी विल क्रिएट फंक्शंस लाइक पिन मोड which will directly configures our pin whether it's output or input. Then port B, for port B digital write and then digital read also, in which we use the pin X register for reading the state of the pin.